कैसा हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक ऐसा नियम है जिसके बिना आप अंग्रेजी बिल्कुल नहीं बोल सकते। और या ये कहूं कि एक ऐसा नियम है जिसको अगर आपने सीख लिया और उसका तरीका जान लिया तो अंग्रेजी आप मक्खन की तरह बोल सकते हैं। तो क्या आप मानेंगे? जी बिल्कुल मानना पड़ेगा, बेशक मानना पड़ेगा, क्योंकि आज तक जो भी क्लासेस आपको कराई हैं वो ऐसी हुई ही है हमेशा, जो 100% रिजल्ट देने वाली हुई है। और बिल्कुल सेम उसी रास्ते पर चलते हुए आज की क्लास में लेकर के आ गई हूं, जो आपको ये नियम और ये तरीका यानी कि रामबाण नियम और उसका तरीका जब आप जान जाएंगे तो बेशक आप मक्खन की तरह अंग्रेजी 100% बोल पाएंगे। तो चलिए जानते हैं क्या नियम है। हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम और आप जुड़ चुके हैं, बेहतरीन क्लास का हिस्सा बन चुके हैं, जिसमें हम लोग कुछ ऐसा डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी अंग्रेजी बोलने के एक्सपीरियंस को बिल्कुल बदल कर रख देगा। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ रूल्स और कुछ उन पर बेस्ड उनको इस्तेमाल करने का तरीका। तो रूल्स और उनका तरीका आगे डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे क्लास में देख लीजिए। ये पहली लिस्ट आपके सामने है, ये दूसरी, ये तीसरी एंड ये 4th नंबर की लिस्ट है। इन चारों लिस्टों को करेंगे हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में हिस्सा, ब्रेक डाउन करेंगे इन लिस्ट का और जानेंगे कि ये जो इतनी भारी भरकम दिखने वाली लिस्ट है एक्चुअल लाइफ में कितनी आसान है और कितना आसान है इनका नियम और इनका तरीका इस्तेमाल करने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और क्लासेस को थोड़ा शेयर किया करिए। टेलीग्राम पर आ जाइए जल्दी से ताकि क्लासेस आपको फोन पर ही मिला करें। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास, यानी कि आज की क्लास को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो शब्द है वो है इज। इज का मतलब होता है और ह्यूज डिमांड के साथ इज का जो है यहाँ पर उच्चारण लिख रखा है, तो कोई समस्या वाली बात होनी नहीं चाहिए। जब मैं कहूं इज, IS इज, तो उच्चारण के वक्त आप इस जो इज हिंदी में लिख रखा है उसको देख लीजिए, तो उच्चारण जो है आपका ऐसे भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है। इज का मतलब होता है। इज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है होता है। जी हाँ, तो ये तो हमने समझ लिया। इसको बहुत इस्तेमाल भी हम लोग कर लेते हैं, लेकिन समस्या कहाँ पर आती है? समस्या आती है उस वक्त जब हमें रूल नहीं पता होता और हम लोग इसका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि आई हैव सीन पीपल, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, ऐसे लोग देखे हैं जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। आपको नहीं करना है और इसके लिए जानना है रूल। जी हाँ, रूल जानना है कि इस का इस्तेमाल आप किसके किसके साथ कर सकते हैं। इस की दोस्ती किसके किसके साथ है? तो भाई इस का इस्तेमाल कर सकते हैं आप इन सब के साथ, यानी कि आपके स्क्रीन पे जो आपको शब्द दिख रहे हैं, ही, शी, इट और कोई भी नाम जब मैं कहूं तो ये एकदम अंडरस्टूड है कि यहाँ पर लड़की और लड़के दोनों के नाम की बात हो रही है। तो ही, शी, इट और कोई भी नाम के साथ आप इज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ही के साथ इज लगेगा, शी के साथ इज लगेगा, इट के साथ इज लगेगा और किसी भी नाम के साथ इज लगेगा। ध्यान बस इतना सा रखना है कि ही का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर यानी कि पुरुष के लिए ही कर सकते हैं। शी का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ महिला के लिए ही कर सकते हैं। इतनी सी बात है, इसको ध्यान रखना है एंड यू आर गुड टू गो। चलिए, नियम तो जान लिया, तरीका कौन बताएगा? बिल्कुल मैं ही बताऊंगी। चलिए इस्तेमाल करके देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे आपको समझ आ जाए कि हाँ भाई चलो ये तरीका है इसको इस्तेमाल करने का। तो एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया इज का मतलब है होता है। तो इसका मतलब ये है कि जिस भी वाक्य के अंत में आपको है दिखेगा उसके अनुवाद के वक्त आपको इज का इस्तेमाल करना है। यही बात है ना, सीधी सीधी तो मैंने यही बात कही। तो कैसे होगा वो? देखिए, वह एक व्यापारी है। वह एक व्यापारी है, आपको दिख रहा है हिंदी वाक्य में है। चलिए अब इसका अनुवाद करते हैं। व्यापारी का मतलब क्या होता है? बिजनेसमैन। और वह का इस्तेमाल आप शी और ही दोनों के रूप में कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ही को लेकर के चल रही हूं।
तो ही इज अ बिजनेसमैन, वह का अनुवाद हो गया ही, एक का अनुवाद हो गया अ, है का अनुवाद हो गया इज, और बिजनेसमैन यानी कि व्यापारी, वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। देख लिया कैसा नियम और क्या तरीका इसको इस्तेमाल करने का, है ना बेहतरीन। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। अगला शब्द है एम। क्या बताया था, जब मैं बोलूं उच्चारण करूं तो आपको उच्चारण के तरफ देखना है। एम, ए एम पढ़ते हैं इसको एम, जिसका अर्थ होता है हूं। क्या अर्थ होता है, हूं। बोलते हैं ना कि हाँ मैं हूं, हूं, तो वो अर्थ होता है। तो हूं आपको जहां पर भी दिखेगा वहां पर आपको एम का अनुवाद करते वक्त इस्तेमाल करना है। रूल इसका ये है कि आई के साथ ही इसका इस्तेमाल होगा। आई का अर्थ होता है क्या, मैं, और इसके साथ ही इसका इस्तेमाल होगा। गांठ बांध लीजिए, बिल्कुल गांठ बांधते चलिए, एक एक नियम कराती चलूंगी और उसको नॉट, नॉट गांठ यानी कि गांठ की अंग्रेजी नॉट, नॉट बांधते चलिए और एक एक नियम देखिए कैसे आपको याद होते चले जाएंगे। तो आई का इस्तेमाल करेंगे एम के साथ, एम का इस्तेमाल करेंगे आई के साथ, वाइस वर्सा दोनों ही काम करेगा। और चलिए इसका उदाहरण देखते हैं ताकि बेहतर तरीके से समझ में आए। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, दिख गया वाक्य में हूं, मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। अगला शब्द है आर, ए आर ई पढ़ते हैं इसको आर। इसका अर्थ होता है हैं। क्या अर्थ होता है, हैं। देखिए उच्चारण में ना हल्का सा न का साउंड आ रहा है, ठीक है, हैं। क्यों, क्योंकि ये बिंदु लगा हुआ है के ऊपर, है के ऊपर एक और बंदा बैठा हुआ है जो बिंदु लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका उच्चारण होता है हैं। उच्चारण आपको समझ आ गया। अब समझना जो जरूरी है और जो कि बेहद जरूरी है, सबसे जरूरी है, दैट इज कि आर का रूल क्या है, यानी कि किसके साथ आर इस्तेमाल होगा भाई। तो आर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं वी के साथ, दे के साथ और यू के साथ। यानी कि वी के साथ आर चलेगा, दे के साथ आर चलेगा, यू के साथ आर चलेगा। अब भाई वी का मतलब भी जान लेते हैं आपको, क्योंकि हिंदी में पता होना चाहिए ना भाई, तभी तो हिंदी वाले वाक्य में देख के पहले तो उसका अनुवाद करेंगे उसके बाद आर लगाएंगे, है ना। तो वी का अर्थ होता है हम या हम लोग। जिस भी वाक्य में आपको दिख जाए हम या हम लोग, तो आपको पता है कि आपको अनुवाद करना है वी, और जब आपने अनुवाद कर लिया वी तो आपको ये पता है रूल के मुताबिक कि यहां पे लगेगा आर। राइट, हो गया ना, कनेक्ट हो गया। चलिए, दे का मतलब होता है वे लोग, यू का मतलब होता है तुम, आप, तुम लोग। यकीन मानिए ये क्लास आप ढंग से कर लीजिए, फिर देखिए आपकी अंग्रेजी की जो जर्नी है ना वो 90% यही खत्म हो जाएगी। आपको जितने भी कंफ्यूजन्स रहती है वो इसी क्लास के साथ ही खत्म हो जाएंगे, और आप इस क्लास से जब बाहर निकलेंगे तब आपको पता चलेगा कि आए मुझे तो बहुत सारी चीजें आ गई, और आपको अंग्रेजी बोलने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यू का मतलब होता है तुम, आप, तुम लोग, तू, मतलब कई बार हम लोग तू करके भी बात करते हैं किन्हीं लोगों से, तो वहां के लिए भी अनुवाद में यू का इस्तेमाल करेंगे। उदाहरण देख लेते हैं। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्या बोला था, क्या दिखेगा वाक्य में, हैं दिखेगा, दिख गया है। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग दिख गया, अनुवाद क्या हो जाएगा, वी, अभी कराया, अनुवाद क्या हो जाएगा, वी। हैं दिख गया, आर हो जाएगा, तो वी आर स्टडिंग, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। अगला शब्द है वॉज, WAS पढ़ते हैं इसको वॉज। देखिए यहाँ पे ज के नीचे जो है नुक्ता लगा हुआ है, जिसके वजह से ज जो है वो बन जाता है ज। क्या बन जाता है, ज है ये, ज से जहाज, उसके नीचे नुक्ता लग गया, मतलब ये वाली बिंदु अगर लग गई तो वो ज बन गया, और वो हो गया वॉज। क्या हो गया, वॉज। पता था, नहीं पता था तो कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए, वॉज का यहाँ पर उच्चारण ऐसे करेंगे और इसका अर्थ होता है था या थी, यानी कि वाक्य के अंत में आपको दिखेगा था या थी, और आप अनुवाद कर देंगे वॉज का। लेकिन कैच कहां पर है, कैच यहां पर है कि आपको रूल पता होना चाहिए। वॉज के इस्तेमाल से पहले गांठ बांधिए फिर से एक और, आई के साथ इस्तेमाल होगा, आई का अर्थ होता है मैं, ही के साथ इस्तेमाल होगा, शी के साथ इस्तेमाल होगा, इट के साथ इस्तेमाल होगा, और नाम, किसी भी नाम, नेम के साथ इस्तेमाल हो जाएगा, लड़की का लड़के का बोथ।
आई का मतलब मैं होता है, ही का मतलब वह होता है लेकिन इस्तेमाल मेल मेंबर के साथ होता है, शी का मतलब वह होता है लेकिन इस्तेमाल फीमेल यानी कि महिला के साथ होता है, इट का मतलब यह होता है और नाम का मतलब तो नाम ही होता है, नेम होता है। ठीक है, चलिए उदाहरण देखते हैं बेहतर समझने के लिए। मैं एक व्यापारी था, मैं एक व्यापारी था। आई वॉज अ बिजनेसमैन, मैं एक व्यापारी था। आई वॉज अ बिजनेस मैन। अगला शब्द है वर, WERE पढ़ते हैं इसको वर, वो मतलब दूल्हे वाला वर नहीं है ना, इसका उच्चारण है वर। तो वर और इसका अर्थ होता है थे, यानी कि वाक्य के अंत में आपको दिखेगा थे और भी साथ में कुछ दिखना चाहिए, तब आप उस वाक्य में इस्तेमाल करेंगे वर का। क्या दिखना चाहिए साथ में भाई? रूल दिखना चाहिए। क्यों? वी का इस्तेमाल, दे का इस्तेमाल और यू का इस्तेमाल, इन तीनों का इस्तेमाल ही आप कर सकते हैं वर के साथ, यानी कि वर का इस्तेमाल होगा वी, यू और दे के साथ। तो वी का अर्थ होता है हम या हम लोग, दे का अर्थ होता है वे लोग, यू का अर्थ होता है तुम, आप, तुम लोग या तू। इन सब के साथ आप वर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे चलिए देखते हैं। हम खेल रहे थे, हम खेल रहे थे। वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। वी वर प्लेइंग। बढ़ते हैं आगे अगले शब्द की ओर, ये है WILL, पढ़ते हैं इसको विल। क्या पढ़ते हैं इसको? विल, और इसका अर्थ होता है गा, गे, गी, यानी कि वाक्य के अंत में दिखेगा अगर आपको गा, गे, गी, तो आप बिल्कुल आंख मूंद करके अनुवाद कर दीजिएगा विल। रूल समझने वाली बात है। और मैंने यहां पे क्यों कहा आपको कि आंख मूंद करके कर दीजिएगा विल? कुछ संबंध है क्या? बिल्कुल संबंध है जी। रूल जो है उसका ये है, सबसे बेहतरीन रूल, दैट इज कि विल का इस्तेमाल आप सब के साथ कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ यहां पे छांटने की जरूरत खत्म, छांटने की दरकार खत्म। विल का इस्तेमाल सब के साथ हो जाता है। तो विल जो है वो सबसे अच्छा सा, मतलब ऐसा होता है ना क्लास में सबसे अच्छा बच्चा जो है वो है विल। तो विल का इस्तेमाल सबके साथ कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। ही का इस्तेमाल वह के रूप में होता है, शी का इस्तेमाल वह के रूप में होता है, लेकिन ही का इस्तेमाल मेल मेंबर के साथ करते हैं, शी का इस्तेमाल फीमेल के साथ करते हैं। इट का मतलब यह होता है, नेम का मतलब नाम होता है, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम या हम लोग, वे का मतलब वे या वे लोग, यू का मतलब तुम, आप, तुम लोग, तू या आप सब। इस तरीके से इस्तेमाल ये हो जाता है, यानी कि विल का इस्तेमाल सबके साथ कर सकते हैं। सो कोई डरने वाली या कोई घबराने वाली बात विल के साथ नहीं है हमारी। चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण कैसे छोड़ सकते हैं भाई? सबके साथ इस्तेमाल होता होगा, पर हमें तो उदाहरण चाहिए ना, नहीं तो हमें समझ कैसे आएगा? बिल्कुल सही बात, ये रहा उदाहरण। वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। वह पढ़ाई करेगा, गा दिख गया लास्ट में, अनुवाद हो जाएगा विल। और ही है तो नो प्रॉब्लम, सबके साथ इस्तेमाल होता है। वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। अगर होता वह पढ़ाई करेगी तो शी विल स्टडी। साफ एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक और शब्द की बात कर लेते हैं जिसके बारे में भर भर के कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम पे मुझे रिक्वेस्ट आती है, मैम शैल का मतलब तो आपने बताया, आप कैसे इस्तेमाल करेंगे ये बता दीजिए। तो मैं बता चुकी हूं आपको कई बार, चलिए फिर बताती हूं। शैल, SHALL, पढ़ते हैं इसको शैल। अर्थ होता है इसका गा, गे, गी। यहां तक तो सब कुछ ओके है, ठीक है, सब कुछ ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब ये व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होता है, नहीं होता है इस्तेमाल, नहीं बोलते हैं, शैल का इस्तेमाल स्पोकन में नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, बोल दिया नहीं इस्तेमाल होता है, रिलैक्स हो जाइए बिल्कुल। जितने कम शब्द पढ़ने पड़े और उस पे भी आप अंग्रेजी बोल सके, ये बढ़िया है कि नहीं? ये बताओ, सच बताओ, बढ़िया है कि नहीं? है ना बढ़िया? तो फिर क्यों टेंशन लेना है? शैल का इस्तेमाल स्पोकन इंग्लिश में नहीं होता है, तो शैल को अकेला छोड़ दो और आगे बढ़ो अगले शब्द की ओर, दैट इज कैन, CAN, कैन। इसको पढ़ते हैं, इसका अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। इसके साथ ये जानना जरूरी कि ये इस्तेमाल होता है ऐसे शब्दों के, ऐसे वाक्यों के साथ जो एबिलिटी, क्षमता दिखाते हैं।
इस्तेमाल भाई सबके साथ होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सबके साथ इस्तेमाल हो जाएगा। कैन ने कहा सबके साथ दोस्ती कर लूंगा, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ चल जाएगा। ही का मतलब वह इस्तेमाल मेल मेंबर पुरुष के लिए होगा, शी का मतलब वह इस्तेमाल महिला यानी कि फीमेल के लिए होगा, इट का मतलब यह, नेम का मतलब नाम कोई भी लड़की लड़के दोनों का, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम लोग, वे का मतलब वे लोग, यू का मतलब तुम आप तुम लोग आप लोग तू, सबके साथ करते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। हम लोग यह कर सकते हैं, वी कैन डू दिस, हम लोग यह कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। ये क्या दिखाता है? क्षमता दिखाता है। कोई एक काम आपको बताया गया कि क्या तुम ये कर सकते हो, और आपको बोलना होगा कि हाँ कर सकता हूं, तो कहेंगे आई कैन डू दिस, मतलब मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू दिस। आप अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपने कैन का इस्तेमाल किया। आ गई बात समझ, कैन कैसे वाक्यों में इस्तेमाल होगा। आगे बढ़ते हुए अगला शब्द है हमारे पास कुड। कुड की सबसे अच्छी बात COULD, पर एल को उच्चारण के वक्त बोलते हैं ए, तुम चुप रहो, COULD, लेकिन इसको पढ़ते हैं कुड, उच्चारण इसका होता है कुड, एल जो है वो साइलेंट होता है। इसका अर्थ होता है सका सकी सके, पाया पाई पाए। वाक्य के अंत में अगर दिख जाए तो इस्तेमाल करेंगे कुड का, राइट। रूल जान लेते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए फिर से एक गांठ बांध लीजिए, दैट इज की कुड का इस्तेमाल आप आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। ही का इस्तेमाल कर सकते हैं, शी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इट नेम आई वी यू दे सबके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ही का अर्थ होता है वह, इस्तेमाल मेल मेंबर के लिए, शी का अर्थ होता है वह, इस्तेमाल फीमेल के लिए, इट का अर्थ होता है यह, नेम का अर्थ होता है नाम, आई मतलब मैं, वी मतलब हम या हम लोग, दे मतलब वे या वे लोग, यू मतलब तुम आप लोग तुम सब तू। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। मैं नहीं जा सका, मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो, मैं नहीं जा सका भाई, आई कुड नॉट गो। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है हैव, HAVE, लेकिन पढ़ते हैं इसको हैव, और इसका इस्तेमाल जो है वो दो तरीकों से होता है। सबसे पहली चीज आप ये अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि हैव जो शब्द है वो दो तरीकों से इस्तेमाल होता है। एक मेन वर्ब के तौर पर यानी कि मुख्य क्रिया, दूसरा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यानी कि सहायक क्रिया। तो जब भी मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा तो शाब्दिक अर्थ इसका सीधे सीधे हो जाएगा पास है। क्या हो जाएगा? पास है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर जब इस्तेमाल होगा तब इसका अर्थ हो जाएगा चुके हैं या चुके हो। ये दो इस्तेमाल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको जानना बहुत जरूरी है। रूल पे चले जाते हैं, रूल पे आ जाते हैं कि भाई इस्तेमाल दो है तो रूल भी तो होंगे इसके बहुत ज्यादा। जी नहीं, हैव ने कहा कि मैं मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब दोनों के तौर पे इस्तेमाल तो होता हूं, पर रूल जो है वो मैंने सिंपल रख रखे हैं। यानी कि हैव का इस्तेमाल चाहे तो आप मेन वर्ब में करें चाहे तो आप हेल्पिंग वर्ब में करें, लेकिन इस्तेमाल कर रही है रूल जो है वो बिल्कुल वही है। आई यू वी दे के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम लोग, दे का मतलब वे लोग, यू का मतलब तुम आप तुम लोग या तू या आप सब, या इस तरीके से जब भी हम लोग बात करते हैं तब, यानी कि आई वी यू दे के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। तो चलिए अब तरीका यानी कि इस्तेमाल भी देख लेते हैं। मेरे पास एक बुक है, मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। राइट, यहां पे इस्तेमाल हुआ चुके हैं, चुके हो, चुका हूं, हेल्पिंग वर्ब, पास है मेन वर्ब। साफ हो गई बात। आगे बढ़ते हैं और अगला शब्द है हमारे पास हैज, HAS पढ़ते हैं इसको हैज। क्या बताया था? ज से जहाज, लेकिन ज के नीचे नुक्ता लग जाए तो ज, इसीलिए बन गया हैज। क्या बन गया? हैज। हैज की भी ब्यूटी यही है कि ये दो तरीकों से इस्तेमाल होता है, मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के तौर पर और हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर। मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा, अर्थ होगा पास है। सहायक क्रिया के तौर पर इस्तेमाल होगा यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर तो इस्तेमाल होगा चुका है, चुकी है। रूल क्या रहेगा भाई? रूल फिर से वही वाला हिसाब रहेगा क्या? बिल्कुल वही हिसाब रहेगा कि हैज का इस्तेमाल, गांठ बांध लीजिए फिर से, हैज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं ही, शी,
इट और किसी भी नाम के साथ। किसके साथ कर सकते हैं? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप हैज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही का मतलब वह इस्तेमाल मेल मेंबर के लिए, शी का मतलब वह इस्तेमाल फीमेल के लिए, इट का मतलब यह और नाम का मतलब कोई भी नाम। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस्तेमाल इनका देख लेते हैं। उसके पास एक कार है। उसके पास एक कार है। ही हैज अ कार। उसके पास एक कार है। ही हैज अ कार। वह पढ़ाई कर चुका है। ही हैज स्टडीड। वह पढ़ाई कर चुका है। ही हैज स्टडीड। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है हमारे पास हैड, HAD, हैड, जिसका इस्तेमाल भी दो तरीकों से होता है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के तौर पर जब इस्तेमाल होगा, मुख्य क्रिया के तौर पर, तो पास था ऐसा इसका शाब्दिक अर्थ आएगा। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर जब इस्तेमाल होगा तो इसका अर्थ आएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये इसका अर्थ आएगा। दो तरीकों से इस्तेमाल होता है, दोनों तरीका आपको बता दिया। अब बताती हूँ रूल। रूल ये है कि हैड जो है सबके साथ इस्तेमाल हो जाएगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। ही का मतलब वह इस्तेमाल मेल मेंबर के लिए, शी का मतलब वह इस्तेमाल फीमेल के लिए, इट का मतलब यह इस्तेमाल जो है वो नॉर्मली आप वाक्य में करेंगे। नेम का मतलब नाम होता है, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, दे का मतलब वे लोग, यू का मतलब तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले हैड का अर्थ जब पास था, ये साफ हो गया कि मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। हो गई बात यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर जो कि है यूज्ड टू। यूज्ड टू मोस्ट कंफ्यूजिंग, मतलब इससे ज्यादा कंफ्यूज होते हुए मैंने स्टूडेंट्स को आज तक नहीं देखा। यूज टू में इतना कंफ्यूज होते हैं और इतना गलत इस्तेमाल करते हैं। मतलब अच्छे अच्छे लोगों की बात कर रही हूं जो बेसिक कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं, पर यूज टू के इस्तेमाल में पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन आई वॉन्ट कि आप सब हमारी स्टूडेंट हैं तो आप कभी इसकी गलती न करें। यूज्ड टू का अर्थ होता है करता था या किया करता था। सबसे पहले तो मतलब जान लीजिए, धीरे धीरे समझते हैं इसको, ठीक है, ताकि आपको से गलती ना हो। यूज्ड टू का अर्थ होता है करता था या किया करता था, यानी कि वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए तो आप यूज्ड टू का इस्तेमाल अनुवाद करते वक्त कर सकते हैं। रूल जान लेते हैं। यूज्ड टू का इस्तेमाल सबके साथ कर सकते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। ही का मतलब वह मेल मेंबर के लिए, शी का मतलब वह फीमेल के लिए, इट का मतलब यह, नाम का मतलब नेम, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम लोग, वे का मतलब वे लोग, इसका उदाहरण हो जाएगा दे, यू का मतलब तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, तू। ठीक है, रूल क्लियर हो गया, शाब्दिक अर्थ क्लियर हो गया। अब कैच कहां पर है, गलती कहां पर होती है? भाई तो गलती होती है इस नियम को याद रखने में, पता नहीं क्यों गलती होती है। यूज्ड टू का इस्तेमाल याद करिए, इसमें एक छोटा सा एक्स्ट्रा नियम है जिसके लिए छोटा सा गांठ एक और बांध लीजिएगा आप। दैट इज यूज्ड टू का इस्तेमाल भूतकाल की आदत, ध्यान दीजिए, भूतकाल की आदत या भूतकाल में हमेशा होने वाली क्रिया के लिए किया जाता है। किसके लिए करते हैं? भूतकाल की आदत या भूतकाल में हमेशा होने वाली क्रिया के लिए करते हैं। इसको ध्यान रखना है। ये ध्यान रहा तो कभी गलती नहीं होगी यूज्ड टू के इस्तेमाल में। अब इसको समझे कैसे? चलिए उदाहरण से समझते हैं, बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। जैसे वह धूम्रपान करता था, मान के चलिए आप अपने किसी दोस्त के बारे में ये बात कर रहे हैं, इसको सिचुएशन से समझते हैं। ठीक है, आप अपने किसी दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं, किसी दूसरे दोस्त से, कि वो जो है वह धूम्रपान करता था। क्या बता रहे हैं? उसकी आदत बता रहे हैं, कब की, पास्ट लाइफ की आदत बता रहे हैं, भूतकाल की आदत बता रहे हैं। तो अनुवाद क्या हो जाएगा? ही यूज्ड टू स्मोक, ही यूज्ड टू स्मोक। साफ हो गई यहां तक बात? अच्छा, दूसरा देखते हैं। वह धूम्रपान किया करता था,
वह धूम्रपान किया करता था। बोलने का तरीका बस अलग है। ये भी क्या दिखा रहा है कि भूतकाल में वो जो आदत थी वो हुआ करती थी ना, हमेशा वो क्रिया हमेशा हुआ करती थी भूतकाल में, राइट। ही यूज्ड टू स्मोक। इतनी सी बात है यूज टू में, इतना सा ही है कॉन्सेप्ट, बस इसको याद रखेंगे। यूज टू बहुत ब्यूटीफुल यूजेज है यूज टू का, गलत लेकिन नहीं करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर यूज टू का। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर जो कि है मे। MAY, महीना वाला मे नहीं, ये शब्द वाला मे। MAY पढ़ते हैं इसको में, जिसका अर्थ होता है सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं। एक छोटी सी बात इसमें याद रखने वाली कि ये जो है पॉसिबिलिटी या अनुरोध करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल जी सबके साथ हो जाता है, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। ही का मतलब वह, शी का मतलब वह, इट का मतलब यह, नेम का मतलब नाम, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, वे का मतलब वे लोग, यू का मतलब तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, ये सारी चीजें। मे का इस्तेमाल जो है वो वाक्य में संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए करता है, या अनुमति यानी कि परमिशन के लिए करता है, या अनुरोध यानी कि रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। मतलब ऐसे किसी भी वाक्य में अगर आपको संभावना जताता हुआ भाव आ रहा हो, आपको अनुमति जताता हुआ भाव आ रहा हो, या रिक्वेस्ट दिखाता हुआ भाव आ रहा हो, तो उसमें मे का इस्तेमाल आप आराम से करेंगे। जैसे हमें देर हो सकती है, हमें देर हो सकती है। आप श्योर थोड़ी ना है कि देर हो जाएगी, हो सकता है जल्दी पहुंच गए, जाम देखा, लगा कि देर हो जाएगी, पर जाम फट से खुल गया तो देर नहीं होगी ना। अब पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, संभावना, देर हो सकती है, हो सकती है, श्योर नहीं है, हो सकती है। तो यहां पर रोल आता है मे का, वी मे बी लेट, वी मे बी लेट। अगला है परमिशन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अगर सामने वाले ने बोल दिया नहीं बाहर खड़े रहो, तो आप जाओगे क्या अंदर? नहीं जाओगे, तो आप परमिशन मांग रहे हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है माइट, MIGHT, माइट, और इसका अर्थ होता है शायद, सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं। बीच में जो ब्लैंक है, हमेशा बताती हूं, ब्लैंक में वाक्य का एक्चुअल मैटर आता है। वाक्य में माइट शब्द के अलावा भी तो चीजें होंगी ना भाई, वो सारी चीजें इस ब्लैंक में आएगी। एकदम सरल भाषा में बता दिया। चलिए, इस्तेमाल जी किसके साथ भी हो सकता है, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। ही का मतलब वह, शी का मतलब वह, ही का इस्तेमाल मेल मेंबर के लिए, शी का इस्तेमाल फीमेल के लिए, इट का मतलब यह, नाम का मतलब नेम, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम लोग, दे का मतलब वे लोग, यू का मतलब तुम, आप लोग, तुम लोग, तू। ठीक, चलिए, माइट का इस्तेमाल संभावना, पॉसिबिलिटी को दिखाता है, लेकिन यूजेज थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, माइट का इस्तेमाल भी संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी को दिखाता है। जैसे शायद बारिश हो सकती है, शायद बारिश हो सकती है। इट माइट रेन, शायद बारिश हो सकती है, इट माइट रेन। आप श्योर थोड़ी ना है कि बारिश होगी, इट माइट रेन। अगला शब्द है वुड, जिसका अर्थ होता है गा, गे, गी। वुड का जब भी आप उच्चारण करें, एल को बोलिए, चुप बैठो भाई थोड़ी देर, है ना। वुड, WOULD, लेकिन उच्चारण होता है वुड, अर्थ होता है गा, गे, गी। इस्तेमाल होता है जी सबके साथ, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। यूजेज आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इसके साथ ही वुड का इस्तेमाल आप करेंगे ऐसे वाक्यों में जो डाउट या पॉसिबिलिटी को दिखाता हो, संदेह या संभावना को दिखाता हुआ हो, तो वहां पर करेंगे इस्तेमाल। वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, उत्तीर्ण करने का मतलब होता है पास करना। वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, शी वुड पास द एग्जाम। वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, शी वुड पास द एग्जाम। अगला शब्द है शुड, जिसका अर्थ होता है चाहिए। उच्चारण पहले देख लीजिए, SHOULD। यहां पर भी एल को बोलना है भाई, थोड़ी देर चुप बैठ जा, है ना। SHOULD, एल साइलेंट, यानी कि शुड, चाहिए इसका अर्थ होता है। और इसका इस्तेमाल जी सबके साथ होता है, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। यह वाक्य में सुझाव के बारे में बात करता है, सजेशन दिखाता है। जैसे उसे जल्दी उठना चाहिए, ही शुड वेक अप अर्ली। अब नहीं उठेगा तो डंडे मार के थोड़ी उठाओगे, सजेशन ही दे सकते हो ना कि हाँ भाई उसे जल्दी उठना चाहिए, ही शुड वेक अप अर्ली। अगला शब्द है मस्ट, जिसका अर्थ होता है अवश्य चाहिए, मस्त नहीं मस्ट, MUST पढ़ते हैं इसको, मस्ट, अवश्य चाहिए होता है इसका अर्थ।
इस्तेमाल जी ये सबके साथ हो जाता है, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ ब्यूटीफुली इस्तेमाल हो जाता है। और ये वाक्य में क्या दिखाता है? दृढ़ आवश्यकता को दिखाता है, बहुत ही एकदम बिल्कुल एकदम सीरियस वाली आवश्यकता को दिखाता है, दृढ़ आवश्यकता को दिखाता है। उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो, उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। इस तरीके से ये इस्तेमाल होता है। अगला शब्द है डू, जिसका अर्थ होता है क्या ताहूं, क्या ते हो, क्या ते हैं, ये इसका अर्थ होता है। ठीक है, ब्लैंक में क्या आएगा भाई? इसके अलावा भी तो वाक्य में होंगे ना शब्द, वो सारे शब्द आएंगे। इस्तेमाल ध्यान दीजिएगा इसका, अगेन से गांठ बांधिए कि डू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं आई, वी, यू और दे के साथ। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम लोग, दे का मतलब वे लोग, यू का मतलब तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, तुम सब, ये सारी चीजें। ठीक है, इस्तेमाल चलिए देखते हैं। क्या तुम खाते हो? डू यू ईट? क्या तुम खाते हो? डू यू ईट, ये हो जाएगा। क्या तुम जाते हो? तो हो जाता डू यू गो। क्या तुम जाते हो? तो हो जाता डू यू गो। बढ़ते हैं आगे। डज अगला शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या ता है, क्या ती है। इस्तेमाल होता है ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। ही का इस्तेमाल वह मेल मेंबर के लिए, शी का इस्तेमाल वह फीमेल के लिए, इट का मतलब यह, नाम का मतलब नेम हो जाता है। और जैसे क्या वह पढ़ती है, डज शी स्टडी, क्या वह पढ़ती है, डज शी स्टडी। अगला शब्द है डिड, DID, डिड, जिसका अर्थ होता है क्या था, क्या ता था, क्या ते थे, क्या ती थी, या क्या ये, क्या ये। इन दोनों ही तरीकों से ये इस्तेमाल होता है। आप देख लीजिएगा वाक्य में दोनों ही रह सकते हैं, मतलब या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। तो दोनों ही तरीकों के वाक्यों के लिए आपको अनुवाद के लिए डिड का ही इस्तेमाल करना है, इसको ध्यान रखना है। इस्तेमाल जी सबके साथ होता है डिड का, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। क्या वह पढ़ती थी या क्या उसने पढ़ाई किया, डिड शी स्टडी। क्या उसने पढ़ाई किया, डिड शी स्टडी। अब बढ़ते हैं आगे और अब मैं आपको कुछ ऐसे शब्द बताऊंगी जो आप सुन करके आश्चर्यचकित होने वाले हैं कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी आपको जानना कितना जरूरी है, बेहद जरूरी है, क्योंकि ये ना बहुत सारे लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको WH शब्दों को कराऊंगी, यानी कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई, हाउ, इस तरीके के शब्दों को कराऊंगी। और इनके भी रूल्स होते हैं, आपको रूल जानने जरूरी है, सवाल पूछने के लिए भी नियम जानने जरूरी है भाई, गलत थोड़ी पूछेंगे। चलिए, व्हाट सबसे पहला शब्द, WHAT, व्हाट, जिसका अर्थ होता है क्या। क्या, यही अर्थ होता है जी। व्हाट का अर्थ क्या होता है? इस्तेमाल जी सबके साथ होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। व्हेन यानी कि कब, व्हेन, WHEN, व्हेन, जिसका अर्थ होता है कब। इस्तेमाल भाई सबके साथ होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। हम कब जाएंगे, व्हेन विल वी गो, हम कब जाएंगे, व्हेन विल वी गो। अगला शब्द है वेयर, WHERE, वेयर, जिसका अर्थ होता है कहाँ। कहाँ जी, वेयर यानी कि कहाँ। इस्तेमाल होता है जी सबके साथ, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। इन सारे शब्दों का अर्थ क्या होता है वो आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है, मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार करा चुकी हूं। सो इसमें ज्यादा वक्त न लगाते हुए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। अगला शब्द है वाई, वाई, क्यों या क्यों, दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल भी सबके साथ होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। वह क्यों रो रहा है, वाई इज ही क्राइंग, वह क्यों रो रहा है, वाई इज ही क्राइंग। अगला शब्द है हु, जिसका अर्थ होता है कौन या किसने। ध्यान दीजिएगा दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है, कौन या किसने। कैसे वो आगे बताऊंगी, उसके पहले रूल जान लेंगे। सबके साथ इस्तेमाल होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल हो जाता है। कौन है वहां, हु इज देयर, कौन है वहां, हु इज देयर। ये किसने किया, हु डिड दिस, ये किसने किया, हु डिड दिस। अगला शब्द है whom, 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 जिसका अर्थ होता है किसको, किसे या जिसे।
इस्तेमाल भाई सबके साथ, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल ब्यूटिफुली हो जाएगा। जैसे आपने किसे देखा, whom did you see, आपने किसे देखा, whom did you see। अगला शब्द है whose, जिसका अर्थ होता है किसका या किसकी, दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल भाई सबके साथ होता है, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे यह किसका है, whose is this, यह किसका है, whose is this। अगला शब्द हाउ, HOW हाउ, इसका अर्थ होता है कैसे या कैसा, दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है, ये भूलना नहीं है। इस्तेमाल सबके साथ होता है, इसको भी गांठ बांध लेनी है। आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। अगला शब्द है विच, WHICH विच, जिसका इस्तेमाल होता है कौन सा। एक और ट्रिक बताती हूँ, विच का इस्तेमाल ह्यूमंस के लिए नहीं होता है, मानव के लिए नहीं होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, जैसे कॉपी, बुक, पेन, पेपर, बैग, इन सब के लिए विच का इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल जी सबके साथ होता है, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। इस्तेमाल देखिए, आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। साफ हो गई बात। तो यहां पर होते हैं खत्म हमारे शब्द। लेकिन 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 याद है शुरुआत में लिस्ट बताई थी, वो लिस्ट पढ़ना भी बाकी है। वो लिस्ट कराएगी आपको क्विक सा रिविजन, जो दिमाग में करेगा इस सारे कॉन्सेप्ट और तरीके को आपके दिमाग में बिल्कुल चिपका देगा, ताकि आप भूल भी ना सके, फिक्स कर देगा। चलिए देखते हैं, क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं सारे के सारे लिस्ट की। सबसे पहला इज, एकदम क्विक सा रिवीजन करेंगे, ठीक है। इज का इस्तेमाल ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। एम का इस्तेमाल आई के साथ। आर का इस्तेमाल यू वी दे के साथ। वॉज का इस्तेमाल आई ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। वर का इस्तेमाल यू वी दे के साथ। आगे बढ़ते हैं, हैज का इस्तेमाल ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। हैव का इस्तेमाल आई वी यू दे के साथ। डू का इस्तेमाल आई यू वी दे के साथ। डज का इस्तेमाल ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। डिड का आई यू वी दे ही शी इट नेम यानी कि सबके साथ। हैड का जी सबके साथ। विल का जी सबके साथ। कैन का आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ, इन शॉर्ट सबके साथ। कुड का इस्तेमाल जी सबके साथ। मे का इस्तेमाल अगेन सबके साथ। माइट का इस्तेमाल सबके साथ। मस्ट का इस्तेमाल आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ यानी कि सबके साथ। शुड का इस्तेमाल जी सबके साथ। यूज्ड टू का इस्तेमाल भी सबके साथ। वुड का इस्तेमाल भी सबके साथ। आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। अब आते हैं इस लिस्ट पे जो कि है व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, व्हाई, हु, हुम, हुज, हाउ। इन सब का इस्तेमाल भी सबके साथ यानी कि आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। इन सारे शब्दों का इस्तेमाल इन सारे के सारे शब्दों के साथ। ये कर लिया हमने क्विक सा रिवीजन हमारी टेबल का। ये लास्ट का रिवीजन जो होता है ना, वो गेम चेंजर होता है, क्योंकि पूरी क्लास करते हैं, थोड़ी ध्यान दी, कभी थोड़ी ध्यान नहीं दी, कभी इधर देख लिया, कभी टीवी देख लिया, कभी मम्मी ने बुला लिया, ये सारी चीजें होते हैं। आई अंडरस्टैंड, इसीलिए कराती हूँ क्विक सा रिवीजन आपको लास्ट में, ताकि जो पढ़ा वो बिल्कुल पक्का हो जाए, परमानेंट हो जाए दिमाग में। हो गया क्विक सा रिवीजन। अब ये थी आज की क्लास। जी हाँ, काफी अच्छी आपको क्लास लगी होगी उम्मीद है। तो क्लास जब इतनी पसंद आई है, क्लास को करिए लाइक, करिए शेयर, नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो अब भी बोलने की जरूरत है क्या? नहीं मतलब अभी मैं बोलूं कि सब्सक्राइब कर लो तभी करोगे, नहीं करोगे कैसे? चलो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके मुझे बताओ कैसी लगी आज की क्लास। क्लास अच्छी लगी है ना? शुरू में भी बोला था शेयर करो, अच्छी चीजों को शेयर करना चाहिए। जल्दी से क्लास को शेयर करो और आ जाओ टेलीग्राम पर, ताकि बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और इसकी प्लेलिस्ट मिल सके, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी जो डिटेल्स है वो आपको मिल सके। टेलीग्राम पर कैसे आएंगे? इसको सर्च करेंगे, बी बैंकर लिख के सर्च करेंगे, मिल जाएंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। सबसे पहला सर्च होगा भाई, ठीक है। 13,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, मेंबर्स होंगे। नीचे वाले भाई साहब ने मेरे नाम के ही चैनल खोल रखे हैं, ठीक है। ये लोग कौन है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मेरा नाम नहीं दिखेगा आपको चैनल पर, आपको दिखेगा बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन, तो ही समझ जाना प्रीति मैम का ही है।
आ जाना तुरंत से, ठीक है। इस लिंक के जरिए आएंगे तो सीधे इस पेज पर लैंड होंगे और ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के जरिए आएंगे तो भी इस पेज पर लैंड होंगे, ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इन तीनों किताबों के अपडेट्स के लिए, पेड कोर्स की डिटेल्स के लिए, प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, इन सारी डिटेल्स के लिए आपको टेलीग्राम पर आना है। फ्री कोर्स चाहिए, पेड कोर्स चाहिए, बस लिख के भेज दीजिए मुझे कोर्स चाहिए फ्री वाली, मुझे कोर्स चाहिए पेड वाली। हमारे प्रतिनिधि आप तक खुद कांटेक्ट कर लेंगे। ध्यान रखें 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करेंगे। और अगर आपने मैसेज कर दिया हो, चाहे आपको पेड कोर्स चाहिए हो, चाहे आपको फ्री कोर्स चाहिए हो, जो भी आप कोर्स का नाम लिख करके भेजें। और ध्यान रखें हमेशा, अगर तो आपने मैसेज कर दिया है तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थोड़ी लेट हो सकती है रिप्लाई मिलने में, थोड़ा वक्त लग सकता है रिप्लाई मिलने में, लेकिन रिप्लाई मिलता जरूर है ना। और जो चीज भेजी जाए, जैसे मान लो फ्री कोर्स लिया, फ्री कोर्स भेज दिया, तो उसको देखा करो, है ना, तो आराम से सीख जाओगे। चलिए, तो 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।